आई थिंक मैं कोई भी हैंड नहीं थी, मैं उनकी इकलौती लड़की जासूस थी। जब मैंने वो फोटो खींची ना, मैंने कहा कि यार ये बहुत ही कूल लग रहा है, इसकी जो फोटो खींची जानी चाहिए। तो मैं सिंघम की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो और लेडी सूर्यवंशी तो कटरीना है, तो लेडी सिंघम चलेगी मुझे। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि OTT पे रिलीज हो, पर डिस्कशंस चल रहे थे तो वहाँ पे भी मेरा दिल बैठ गया कि हाय ऐसी पिक्चर को कभी भी OTT पे नहीं पहले रिलीज करनी चाहिए, हम लोगों को थिएटर में ही ऑडियंसेस को वापस बुलाने के लिए ये पिक्चर रिलीज करनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं खटारा का। सही कहा मैंने? नहीं, आज आप इंटरव्यू करने वाले हैं तारा का। नहीं, आज हम इंटरव्यू करने वाले दोबारा का। अरे नहीं यार, तारा का। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी खूबसूरत हसीना मेरे साथ हैं और मैं खटारा और दोबारा ये क्या बोल रहा हूं। तो भाई इनको आप इस अवतार में भले पहचान ना पा रहे हो, लेकिन सूर्यवंशी में आपने इन्हें देखा है तारा के अवतार में और एकदम पुलिस की वर्दी में। और एक आपने तस्वीर भी शेयर की थी ना, जिसमें पुलिस की वर्दी के साथ आपने कुछ स्कर्ट पहनी हुई थी। तो वो कॉम्बिनेशन, जरा ये तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं, अब आप इनको पहचान गए होंगे। जरा ये तस्वीर देखिए, वही स्कर्ट के साथ पुलिस की वर्दी। तो हमारे साथ हैं निहारिका रायजादा। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार की क्या बोले, लेफ्ट हैंड बोले राइट हैंड बोले, कौन सा हैंड बोले? आई थिंक मैं कोई भी हैंड नहीं थी, मैं उनकी इकलौती लड़की जासूस थी। इकलौती फीमेल कॉप। जी हाँ, सूर्यवंशी की इकलौती फीमेल कॉप निहारिका रायजादा हमारे साथ हैं। फिल्म में नाम तारा। तो थोड़ा सा जरा इस कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, जिन लोगों ने देखा है। भाई मैंने तो फिल्म देखी है, बहुत मजा आया मुझे फिल्म देख के, और रिव्यू भी हमने किया था इसका और खूब अच्छी चल भी रही है। तो आप अब जरा थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, ताकि भाई जिन लोगों ने देखा नहीं है वो भी जा करके देखें तो पहचान जाए कि अच्छा ये तारा है और निहारिका है। तो इस फिल्म में आपको पूरा ATS टीम दिखेगा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की पूरी टीम दिखेगी, जिसका जो चीफ हेड है वो अक्षय कुमार है। और इस टीम में मैं भी शामिल हूँ। मैं एक लेडी ऑफिसर प्ले कर रही हूँ, और हमारा जो मेन जो मकसद है वो है सारे टेररिस्ट को पकड़ना। तो यही मेरा रोल है, और मैं उसको जितने अच्छे से निभा पाई वो तो जो देखने गए हैं वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आया करते हुए, लेकिन जिन्होंने देखा है वो ज्यादा बता पाएंगे कि कितना अच्छा था कितना अच्छा नहीं था। अच्छा, वहां तो एकदम टफ पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार, और यहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे आप स्कर्ट और पुलिस की वर्दी को आपने मिक्स कर दिया। ये कहाँ से आइडिया आया आपको? वो तो एक्चुअली था नहीं, वो मेरा आधा ही अवतार था, आधा आउटफिट था। मैं आई वॉज लाइक इन हाफ में, तो फुल ड्रेस नहीं हुई थी, वो मेरा दिन का वो ड्रेस था। तो वो उसके ऊपर मैंने शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा कि दिस लुक्स वेरी कूल। एक्चुअली मैं रजनीकांत की याद में मुझे ना ये रजनीकांत याद आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो या फिर शाहरुख खान याद आ रहा था तलाईवी में, या फिर दीपिका याद आ रही थी। जब मैंने वो फोटो खींची ना, मैंने कहा कि यार ये बहुत ही कूल लग रहा है, इसकी जो फोटो खींची जानी चाहिए। मतलब आपने सूर्यवंशी के साथ लुंगी डांस को मिक्स कर दिया बेसिकली। अभी क्या करें, वो भी तो मतलब लुंगी डांस भी एक तरीके का रोहित शेट्टी का ही बनाया हुआ है तो। बिल्कुल रोहित शेट्टी का ही बनाया हुआ। अच्छा निहारिका, किस तरह से इस फिल्म का ऑफर जो है आपके पास आया, और कैसा एक्सपीरियंस रहा अक्षय कुमार के साथ शूट? ऑडिशन का बुलावा आया, ऑफर तो नहीं हुई, ऑडिशन का बुलावा आया। और मैं जानती थी कि रोहित शेट्टी की पिक्चर है, तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं। और अब तक मैंने रोहित शेट्टी में कोई लेडी पुलिस ऑफिसर का ऐसे अच्छा सा रोल होते हुए नहीं देखा, तो मैंने कहा कि चलो आजमाते हैं अपनी लाइक किस्मत आजमाते हैं। और मैंने ना पुलिस आउटफिट हायर किया एक ड्रेस वाले दुकान से अंधेरी ईस्ट में, और मैं ऐसे ही बन की थी। और मैं जब पहुंची तो वहाँ के कुछ लोग जो थे, जो उनकी टीम में से थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन है। मतलब ऐसे क्यों पहन के आए कपड़े, मतलब आपको तो हम दूसरा रोल में कंसिडर कर रहे थे, एक हॉट गर्ल रोल कर रहा था या जो भी है।
मैंने कहा नहीं, मुझे तो पुलिस ही करना है। तो फिर उन्होंने मेरी फोटोज खींचे। अगले दिन उन्होंने ऑफिस बुलाया, ऑफिस में मेरा लुक टेस्ट किया, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मेरा बिल्ड था, जो जिस तरीके से मैं थी, वो रोहित शेट्टी को अच्छा लगा। रोहित शेट्टी ने खुद मुझे फिर सेलेक्ट किया, और बस उसके बाद मैं शामिल हो गई फिल्म में। फिर जो है आप सूर्यवंशी की लेडी सिंघम बन गई। अब लेडी सिंघम कहा जाए, लेडी सिम्बा कहा जाए, या फिर लेडी दबंग कहा जाए, कौन सा टाइटल जो है सबसे ज्यादा आपको लगता है कि सूट करता है आपके कैरेक्टर पे? पता नहीं, बट मैं सिंघम की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो और लेडी सूर्यवंशी तो कटरीना है, तो लेडी सिंघम चलेगा मुझे। अच्छा, अक्षय के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बड़े स्टार हैं तो जाहिर तौर पे क्या कोई प्रेशर था, नर्वस थे? और जाहिर है आप उनके साथ फिल्म में जो है थ्रू आउट रहती हैं उस टीम में, तो किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ? आपने पहले भी अक्षय कुमार के साथ काम किया बेबी में? हाँ, तो ये मेरी पहला टाइम नहीं है कि मैं अक्षय कुमार के साथ सेट पे हूँ। एक्चुअली दर्शकों को ये पता नहीं होगा, लेकिन जब मैं 16 साल की थी, तो भागम भाग शूट हो रहा था लंदन में। और उस टाइम में उनसे सबसे पहली बार मिली। वो छोटी थी मैं उस टाइम पे। और एक गाना किया था उन्होंने और चीची भैया ने, गोविंदा ने। तो उस गाने का नाम था आफरीन। तो वो जो लेडी थी ना, मौसमी उदेशी, जो उस गाने की लीड थी, उसको ना अ, आने को मिला नहीं लंदन। तो उनको ना उसके कैरेक्टर के लिए, उसके मतलब डुप्लीकेट के लिए उनको कोई चाहिए था उस समय, बहुत ही अर्जेंट। और वहां पे पूनी वर्मा करके एक कोरियोग्राफर थी, और उन्होंने बोला निहारिका, निहारिका करेगी। और सब लोग देखने लग गए, और वहां पे जैकी श्रॉफ भी थे, आसानी जी भी थे, और लारा दत्ता भी थी, तनुश्री दत्ता भी थी, बहुत लोग थे। और प्रियदर्शन थे। तो प्रियदर्शन ने बोला पत्नी छोटी है, और मतलब उन्होंने कहा लेकिन डुप्लीकेट में क्या है, पीठ वीठ ये सब तो दिखना है। तो उस समय मैं उनके साथ डांस की। मतलब देखा तो ऑडियंस को नहीं, क्योंकि मैं तो डुप्लीकेट करी थी, लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं, तो ये मेरा पहला उनके साथ स्क्रीन शेयर था। फिर मैं बेबी में उनके साथ नजर आई, और इस बार तो मैंने उनके साथ आमने सामने एक्टिंग की। तो इट्स अ तो उन्होंने, ब्यूटीफुल जर्नी। तो मतलब जान पहचान पहले से थी, तो पहचान गए अक्षय कुमार की, हाँ तुमने जो है काम किया तो था? मुझे पता नहीं है अगर वो रिकलेक्ट कर पाएंगे कि मैं वही लड़की हूँ, उसमें बहुत छोटी थी, लेकिन हाँ मतलब ये खुद को मैं देख पाती हूँ कि मेरा कितना लंबा जर्नी हो चुका तो है, आपने लॉन्ग। बताया नहीं कि भाई मैं भागम भाग में हूँ? पता है, हम लोग सेट पे होते थे ना, तो उनको ना गेम्स खेलने का बहुत शौक है। तो वो आते ही सबसे सबसे हेलो कहते हैं, बहुत अच्छे से सबको ग्रीट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने अक्षय कुमार में देखा है। वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, और सबसे हेलो कहते हैं। आते हैं अपने को एक्टर से हेलो कहते हैं, सपोर्टिंग कास्ट से हेलो कहते हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और बोलते हैं चलो अभी अगर कुछ करने को नहीं है तो लूडो खेलते हैं। दैट्स हिज, आई मीन ही इज अ लॉट ऑफ फन लाइक दैट। तो हम लोग लूडो ही खेलते थे ज्यादा, लाइक गेम्स खेलते थे और जोक्स मारते थे। ऐसे उस तरीके से, मतलब ये नहीं बात हुई कि आप जानते हो कि मैं वो वाली हूँ, ये नहीं बात। अच्छा निहारिका, आप मिस इंडिया यूके रही हैं 2010, एंड फिल्म इंडस्ट्री से आपका कहीं ना कहीं एक फैमिली कनेक्शन भी है, उस बारे में भी बताइए। और किस तरह से निहारिका ने जो है शुरुआत की, मतलब बचपन से ही था कि बॉलीवुड में आना है, या कैसे? बिल्कुल, एक है नाता है, काफी जोरदार नाता है फिल्म इंडस्ट्री से। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के लिए, और फिर एक हद तक 1972 तक, 1976 तक उन्होंने अच्छा म्यूजिक दिया। बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, मैं तो फैन हूँ उसके। ओपी नैयर साहब की ग्रैंड डॉटर है निहारिका। ओपी नैयर साहब हाँ, के गाने जो हैं वो आज भी हम सुनते हैं, और सदियों तक जो है वो कहते हैं ना कि गुनगुनाए जाते रहेंगे वो गाने, क्योंकि ओपी नैयर साहब जो संगीत बना गए वो बस बना गए, वो अब उनमें चलता रहेगा। वो गाने पता है कैसे हैं, आप आज भी सुनो, कलयुग में भी सुनोगे, पहले भी सुनते थे, वो गाने हमेशा कंटेम्प्रेरी लगते हैं। पता नहीं क्यों, ये जादू था उनके गानों में, सच्ची। सच्ची एक आध कुछ गाना। गुनगुना भी दीजिए, एक आध नैयर साहब का गाना, जब मतलब आप मौजूद हैं तो एक आध लाइन तो बनती। एक गाना आज मैं सुबह गुनगुना रही थी, लेके पहला पहला प्यार है,
फिर भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी में आया है कोई जादूगर। ये मैं सुबह पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये आया, शायद एक आर्टिकल आया था उसमें लिखा हुआ आया था, ये गाना बहुत प्यारा है। बिल्कुल, और बहुत लोगों का आज भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है ये। तो किस तरह से फिर आपकी शुरुआत हुई? लेकिन मेरी शुरुआत इस चीज को लेके कभी नहीं हुई। मैं हमेशा से डांस और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, तो बचपन से मैंने सीखा है डांस, मैंने सीखा है म्यूजिक, और बहुत छोटी उम्र में सीखा है। फिर मैं स्टेज पे परफॉर्म करने लग गई। सबसे पहली बार जब पता है मुझे इंटरेक्शन करने को मिला, तो जब मैंने मिस इंडिया का पैजेंट में पार्टिसिपेशन किया, तो तब मुझे लगा कि हाँ, लोग मुझे जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप फिल्मों में आना चाहेंगी कि नहीं। तो तब मेरा नेटवर्क शुरू हुआ, और तब मुझे पता चला कि ऑडिशंस क्या होता है, मैं कौन से ऑडिशंस पे जा सकती हूँ। फिर लोग सामने से भी मुझे बुलाते थे, तो इस तरह से मैंने मेरी खुद की दुनिया बनाई। जब मैंने ये खुद की दुनिया बना चुकी थी, मैं बहुत लोग आए उस समय, मैं लंदन में थी, तो करण जौहर तक आए, निखिल अडवाणी आए, प्रियदर्शन आए, विपुल शाह आए, अजय देवगन आए, सलमान खान आए, कितने सारे, अक्षय कुमार, गोविंदा, इतने सारे लोग आए जो जो जिन्होंने मुझे देखा एज निहारिका राय। ऐसा कभी नहीं देखा कि ये रिलेटेड है या कुछ, उन्होंने मुझे एज निहारिका राय पहचाना। जब मैं इंडिया आई, तो मैंने कहा कि देखो, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि मैं बता दूं कि एक्चुअली में मेरा ये भी एक है बैकग्राउंड। तो फिर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही, और फिर इस तरीके से मीडिया ने भी मुझे उठाया एक लेवल तक। तो बट आगे जो जो हाँ, जर्नी है, जो जर्नी है वो बहुत हद तक मेरी खुद की बनाई हुई, माई ओन कार्व्ड पाथ, खुद की बनाई हुई, खुद की पहचान मैंने बनाई इन सब लोगों के बीच। न्यूयॉर्क में मैंने एक्टिंग सीखी, लंदन में मैंने डायरेक्शन सीखा, इन सब लोगों से, शेखर कपूर से, विपुल शाह से, जगमोहन मुंद्रा से। विपुल शाह के सेट पे होने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैंने खुद एज एन ऑब्जर्वर उसको देखा। और मुझे फिल्मी दुनिया से बेहद प्यार है, मुझे इंडस्ट्री से बेहद प्यार है, और बहुत हद तक मैं इस इंडस्ट्री को अपना ही मानती हूँ, और मैं इसको कभी ऐसा नहीं मानती कि ये बाहर वाली इंडस्ट्री है, या मैं इस इंडस्ट्री को पहचानती नहीं, या जो भी है। पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही अलग सी एक, कैसे समझाऊं, मुझे एक घर वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। अच्छा, सूर्यवंशी के दौरान कोई प्रैंक प्रैंक तो नहीं हुआ आपके साथ? क्योंकि सुना अक्षय कुमार खूब प्रैंक भी किया करते हैं। हुआ हुआ वो, मैं जब एक सीन है जहाँ पे बर्थडे केक हम लोग बर्थडे मना रहे हैं उनके बेटे का, तो वहाँ पे वो लोग मेरा बर्थडे बता रहे थे कि मेरा बर्थडे होगा और मैं उसको मना रही हूँ सब। फिर रोहित शेट्टी आके मुझे बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही हम लोगों ने प्रैंक किया या जो भी है। फिर बार बार मेरे सीन्स करवाए अलग अलग, कि मैं स्क्रीन पे ऐसे दिखूंगी वैसे दिखूंगी, कुछ मतलब 4 अलग अलग उन्होंने मुझसे सीन करवाए, और एंड में बोला कि यार सॉरी नहीं यार, तेरे से ये सब करवाया। लेकिन लाइक बहुत ही इमोशनल सीन था एक्चुअली वो, मतलब वहां पे उस समय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी दर्शकों को जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन वहां पे कटरीना और अक्षय का जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको थोड़ा मतलब डायमेंशन मिलती है, तो एक्चुअली बहुत इंटेंस वाला सीन है वो, लेकिन इंटेंस विद कॉमेडी। आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट। असल जिंदगी में कभी हुआ है कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया हो, कुछ ट्रैफिक का रूल आपने तोड़ दिया हो, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये तो फंस गई मैं, मतलब इन द सेंस नॉट, हम अक्सर जो होता है, कई बार होता है कुछ छोटे मोटे रूल्स भी तोड़ देते हैं और सामने से पुलिस आ जाती है, तो असल जिंदगी में कभी हुआ कि सिंघम या सूर्यवंशी से सामना हो गया और निहारिका का? अरे वैसे तो नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैंने एक वर्दी पहनी हुई थी और मैं ऑडिशन की तरफ जा रही थी, तो जब मैं ऑडिशन खत्म करते हुए निकली ना, तो किसी ने मुझे पकड़ लिया, बोला ये आप कौन है, आपने ये बैज क्यों पहना है, आपने ये वर्दी क्यों पहनी हुई है, आप मतलब है कौन, आप मुझे बताइए। नहीं तो आपको पता है आपको फाइन मिल सकता है, आप जेल जा सकती हैं, क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है, वो भी फेक, मतलब यूपी की टोपी पहनी हुई है, बिहार का वर्दी है, छड़ी किसी और मतलब जगह की। तो ओ गॉड, मैं तो इतनी डर गई कि मैंने कहा सर मैंने सिर्फ ऑडिशन के लिए पहना है ये, रोहित शेट्टी की पिक्चर है, मैंने कहा शायद उनका नाम लेके मैं निकल जाऊंगी। फिर जल्दी से अपने ड्राइवर को फोन किया, बोला जल्दी आ जाओ नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। तो उस दिन मुझे
एक्चुअली पकड़ा गया और मैं एक्चुअली डक गई फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत डांट पड़ी, मुझे बोला गया कि आप ना सब बैग में डाल दो। मैंने कहा भाई कपड़े तो ना उतार से अभी बैग में डाल सकती हूँ। तो इट वाज रियली बैड। पहले ही नकली पुलिस को असली पुलिस ने जो है पकड़ लिया। और जिस दौरान शूटिंग की आपने, तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने, आप शूटिंग से निकल रही हो पहन वहन की वर्दी, किसी ने असली पुलिस वाला समझ के सैल्यूट मार दिया हो या कुछ इस तरह का हुआ हो? नहीं, उस समय तो सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था और हम लोग एक एनक्लोज्ड एरिया में थे, तो सब सही था उस टाइम। बट ये हुआ था एंड आई वाज एक्चुअली वेरी, क्योंकि एक्चुअली आपको फाइन हो सकता है, एक्चुअली आप जेल जा सकते हो अगर आपने, क्योंकि यू आर इम्पर्सनेटिंग, राइट, यू आर इम्पर्सनेटिंग अ पुलिस ऑफिसर व्हिच इज नॉट अलाउड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंतजार भी बहुत करना पड़ा। 2 साल करीब इसका ट्रेलर आया, तो मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा कि यार इतना अच्छा मेरा रोल है इसमें, और बताइए कोरोना की वजह से जो है फ़िल्म आ ही नहीं रही है। अरे यार उस टाइम सेवा की, बहुत लोगों की सेवा की, कोविड पेशेंट्स की सेवा की, तो एक तरीके से मैं यही कहूंगी कि इट वाज अ ब्लेसिंग एज वेल। इंतजार तो खैर हमने बहुत किया और एक पॉइंट के बाद तो थक गए, और मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि ओटीटी पे रिलीज हो, पर डिस्कशंस चल रहे थे तो वहां पे भी मेरा दिल बैठ गया कि हाय ऐसी पिक्चर को कभी भी ओटीटी पे नहीं, पहले रिलीज करनी चाहिए, हम लोगों को थिएटर में ही ऑडियंसेस को वापस बुलाने के लिए ये पिक्चर रिलीज करनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। I mean, you look at the first day collection, and I can't tell you, I can't imagine to be Rohit Shetty and Reliance right now, and Akshay Kumar and everybody. We are so happy. तो क्या है कि इस देश में जो है ना, बड़ा पर्दा इज अ बिग थिंग, इज अ वेरी बिग थिंग, एंड जब तक पिक्चर वहां नहीं लगती तो पिक्चर पिक्चर नहीं कहलाती। तो इट्स लाइक बहुत मजा आता है कि अपनी पिक्चर का जो भी इंतजार किया वो फुल फ्रूटफुल रहा, बिकॉज उसका जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत दमदार है। इट्स अमेजिंग। बहुत दमदार है, और फ़िल्म है भी एकदम मसाला मास एंटरटेनर, और थिएटर्स तक लोगों को ये खींच के ला रही है। और निहारिका, बहुत-बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। लेडी सिंघम तो अब आप इसमें बन गई हैं। आगे उम्मीद करते हैं कि कहीं हमें ग्लैमरस वाली निहारिका जो हैं, जो इंस्टाग्राम पे नज़र आती हैं, वो भी हमें किसी फ़िल्म में एक अच्छे फुल फ्लेज अवतार में नज़र आएँगी। और फिर से आपसे बातचीत करेंगे उस वक़्त, फिर उस कैरेक्टर को लेके। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ये था भाई सूर्यवंशी की खटारा का इंटरव्यू, तारा का इंटरव्यू। थैंक यू। बिल्कुल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।